फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने सुबह 3 मरतबा शाम 3 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा एक औरत हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, हुजूर मेरी जवान बेटी फौत हो गई है। नौजवान सुन रहे हैं ना? असल आज का प्रोग्राम जो है, जैसा कि हमारे हाजी एहसान भाई के जरिए से पता चला कि बड़ी मुश्किलों के बाद ये महफिल सजाई गई है। जिन्हें जाना था वो चले गए और जिन्हें रहना था वो इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि ये लोग नात और तकरीर को पसंद करते हैं। यानी बैठने वालों में ये साबित, बैठने वाले ये दलील दे रहे हैं कि हम कव्वाली को पसंद नहीं करते हैं, नात और तकारीर को पसंद करते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं। एहसान भाई ने कई सारे मौजूआत का तस्करा किया था, मैं एक मौजू पे बात करके मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन जितनी देर तक हाजिर हूं अगर उतनी देर तक आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, तो वो 15-20 मिनट या नकीब साहब ने जो मुझे वक्त दिया है उसमें मैं कुछ बातें खत्म करके मैं फिर बैठ सकता हूं। इजाजत है? मेरी आवाज बिल्कुल साफ साफ जा रही है, समझ में भी आ रही है ना? तो कहने लगी, हुजूर मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है, किस हाल में है, किस कंडीशन में है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। आज हमारे यहाँ का भी हाल यही है कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्यों ख्वाब में क्यों नहीं आती है? अच्छा, ख्वाब में आने के लिए भी ना वो रात में बेटी रो के सोती है ताकि मेरी माँ ख्वाब में आए। नहीं आई तो ताबीज वाले के पास पहुंचे, नहीं आई तो फिर फालनामा खोला जाए। तो एक बड़ा मसला ये भी है, इसको जरा तवज्जो के साथ सुने। आई थी कहां? वक्त के वली हजरत हसन बसरी के पास। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, खातून ये वजीफा लो, इसको पढ़ो, अल्लाह ने चाहा तो तुम अपनी बेटी को ख्वाब में देख पाओगी। घर चली गई, वजीफा पढ़ती रही। एक रात ख्वाब देखती है कि उसकी बेटी के गले में जंजीरें हैं, हाथों में कड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, बिल्कुल अजाब में मुब्तला है। अल्लाह। माँ अपनी बेटी को इस हाल में देखकर भाई घबरा गई। घबरा कर हजरत हसन बसरी के पास आई, कहने लगी, हुजूर मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी बेटी कब्र में नाजो नेमत के साथ होगी, लेकिन पूरी कब्र में आग बरसा दी गई है, मेरी बेटी अजाब में है। हजरत हसन बसरी सुनकर दिल गमगीन हुआ, आप भी अपनी नजर को झुका लिए, मां चली गई। कुछ दिनों के बाद हजरत हसन बसरी ख्वाब में देखते हैं कि एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी खातून है जिसके सर पर जन्नती ताज सजा हुआ है और वो जन्नत के बागात में टहल रही है। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजर उस पे पड़ी तो उसने कहने लगी, हुजूर आप मुझे पहचानते हैं? कहने लगे, कौन? तुम कौन हो? वो खातून कहने लगी, वो लड़की कहने लगी, मैं वही हूं जो आज से कुछ अरसा पहले मेरी माँ ने आपके पास ये जाकर तस्करा किया था कि मेरे कब्र में आग बरसा दी गई है। हजरत हसन बसरी कहने लगे, तो तेरी माँ तो अजाब का तस्करा किया था और तेरे सर पे जन्नती ताज है। कहने लगी, हुजूर बात यह है कि एक मर्तबा कब्रिस्तान के करीब से एक आशिक रसूल, एक हुजूर का सच्चा आशिक दुरूद पाक पढ़कर कब्र वालों पर इसाल करके चला गया। उसका दुरूद पाक पढ़कर इसाले सवाब करना
ये अल्लाह को इतना पसंद आया कि एक मैं नहीं बल्कि 560 गुनहगारों को अल्लाह ने बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीठे इस्लामी भाइयों, अंदाजा लगाएं कि एक दुरूद पाक पढ़ने पर ये नेमत मिलती है कि जिसके कब्र में अजाब बरस रहा हो, अजाब हटा दिया जाता है। और एक आशिके रसूल का कब्रिस्तान के करीब से गुजरना, दुरूद पाक पढ़ना, उसके लिए जन्नत का ठिकाना बना। और आज हम सहने हजरत उमर शाह बाबा के करीब बैठे हैं, गुनाहगार नहीं, अल्लाह के वली के सहन में बैठे हैं और यहाँ बैठकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक सुनने पर अगर जन्नत मिल सकता है उनकी चौखट में बैठकर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो फिर हमारा मकाम कहाँ होगा। तो आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबा कुलूबना मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।